नमस्कार मित्रों, आजना विडियो में આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી એકમ 10 છે, કવિતા છે શીખો. આ સંપૂર્ણ કવિતાની સમજ, અભ્યાસના સવાલ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો અને એના જવાબ આપણે બે ભાગ મારફત મેળવીશું. અહીંયા ભાગ 1માં આપણે કાવ્યની સમજૂતી અને અભ્યાસની સમજૂતી જોઈશું. 10મું કાવ્ય શીખો. प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है. जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है. इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है. હવે આપણે કવિતા જોઈએ. फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. એટલે કે શું કહે છે કે फूलों से सदा हंसते रहना सीखो, भौरों से हमेशा गाते रहना सीखो, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना सीखो. गुजराती में જોઈએ તો આપણે કે ફૂલો પાસેથી હંમેશા હસતા રહેવાનું શીખો, ભમરા પાસેથી હંમેશા ગાતા રહેવાનું શીખો, વૃક્ષની નમેલી ડાળીઓ પાસેથી સદાય માથું નમાવવાનું શીખો. ત્યાર પછી છે सीख हवा कि झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख लो, दूध और पानी से एक दूसरे में मिलना और मिलाना सीख लो. पवननी लहरों पासेथी मन में कोमल भावनाओं वहेड़ावता सीखो, दूध अने पाणी पासेथी एकबीजामां भळवानुं अने भेळवी देवानुं सीखो. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को जगाना सीखो, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो. सूरजना किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाओने जगाड़वानुं सीखो, वेला अने वृक्षों पासेथी सौने अपनाववानुं सीखो. मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीख लो, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीख लो. माछली पासेथी पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं सीखो अने पानखરના वृक्षों पासेथी दुखमां धीरज धरवानुं सीखो. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. जितना हो सके उतना अंधेरा यानी अज्ञान दूर करना तुम दीपक से सीख लो. प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है यह पृथ्वी से सीख लो. शक्य होय तेटला अंधकार एटले के अज्ञान ने दूर करवानुं तमे दीपक पासेथी सीखो अने पृथ्वी पासेथी प्राणीओनी साची सेवा करवानुं सीखो. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो, धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे आए. એટલે કે પાણીની વહેતી ધારા પાસેથી જીવનમાં સદાય આગળ વધવાનું શીખો.
અને ધુમાડા પાસેથી શીખો કે હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે કેવી રીતે ચડવું, ઉન્નતિ કેવી રીતે કરવી, આ તમામ બાબતો આપણે ધુમાડા પાસેથી શીખી શકીએ છીએ. હવે આમાં જે નવા શબ્દો આવે છે, જો ફૂલ તો પુષ્પ, સૂરજ, રવિ, ભાનુ, નિત, સદા, પ્રતિદિન, લતા, વેલ, भंवरा, मधुकर और भंवरा, पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर, तरु, पेड़, वृक्ष, धीरज, धैर्य, धीरता, हवा, वायु, पवन, पृथ्वी, धरा, अवनी, कोमल, नाजुक, मुलायम, जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह, पानी, जल और नीर. અહીંયા આપણે નવા શબ્દો જોયા. હવે નીચે આપણને 3 મહાવરા આપેલા છે. જો શીશ ઝુકાના યાની વિનમ્ર હોના, कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना. तो અહીંયા આપણે આ મહાવરા જોયા. હવે અભ્યાસના જે પ્રશ્નો છે એમાં પહેલું છે પઢીએ ઓર બોલીએ. હંસના, ભૌરા, સ્વદેશ, તડપકર, અંધેરા, પૃથ્વી, ધુઆં, ઊંચા. હવે આ કવિતા છે એને તમારે ક્લાસમાં સમૂહમાં ગાવાની છે અને તમારે વ્યક્તિગત ગાતા પણ શીખવાની છે. અભ્યાસનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. એમાં પહેલું છે कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है. तो આપણે એનો જવાબ જોઈએ. तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है. कौन से है ये? फूल, भंवरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि प्रकृति के तत्वों की बात की गई है. फरीथी एक वखत આપણે પ્રશ્નનો જવાબ જોઈ લઈએ. આ તમારે લખવાના પણ છે. कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है. फूल, भंवरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि. बीजो प्रश्न है स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए. मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज इस प्रकार है नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारा, पत्थर आदि. अहींया सितारा लखवानुं छे. बराबर. तो आ बधा तत्वों एवा छे के जेनुं આપણે કવિતાની અંદર નામ નથી આવ્યા પરંતુ આપણે જોયેલા હોય તેવા. તો નદી, ઝરણા, સાગર, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारा, पत्थर ये सब प्रकृति की अन्य चीज़ों है जो मैंने भी स्वयं देखी है. किससे क्या सीखे सोच कर बताइए. आ दरेक वस्तु पासेथी आपने शू सीखवा मळे छे विचारीने कहेवानुं छे. बराबर. तो पहलू है एमां दीपक से. तो दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो अंधेरा दूर करना. दीपक हमें सिखाता है अंधेरा दूर करना. भौरों से हमें हमेशा गाते रहने की सीख मिलती है. भौरों से हमें हमेशा गाते रहने की सीख मिलती है. फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमेशा हंसते रहना फूलों से हमें सीख मिलती है. हवा से कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है. हवा से हमें
कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। दूध और पानी से मिलना और मिलाना की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है। लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। धुएं से ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। मछली से हमें स्वदेश के लिए मरने की सीख मिलती है। जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख मिलती है। पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज धरने की सीख मिलती है। तो અહીંયા આપણને પ્રકૃતિના 12 તત્વો અને એ 12 તત્વોમાંથી આપણને શું શીખ મળે છે તે જોયું। હવે પાંચમો પ્રશ્ન છે, જો निम्नलिखित वाक्यों के उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। जैसे कि पेलू છે એમાં मैंने कल आपको यह किताब दी थी, એટલે અહીંયા જો मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो एम कल नीचे लीटी है, तो एनो अर्थ एवो थाय के ये शब्द ऊपर भार दईने कहेवानुं छे। जो समझो, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने ही कल आपको यह किताब दी थी। पछी बीजू छे, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको ही यह किताब दी थी, किसी और को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। और लास्ट में मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो ए ज रीते मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, जो एने वाक्य बनावीए तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो अहिया मेरे नीचे लीटी करी छे, तो मेरे ही जन्मदिन पर, और किसी के जन्मदिन पर मुझे दोस्तों ने उपहार नहीं दिया था। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, એટલે કે जन्मदिन के दिन पर ही उपहार दिया था और किसी दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, सिर्फ दोस्तों ने ही उपहार दिया था और किसी ने नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मुझे ही उपहार दिया और किसी को नहीं। अने लास्ट में मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया था और कुछ नहीं दिया था, उपहार दिया था। किसान ने बैल को रस्सी से बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। हवे अहींया जुओ, बैल शब्द ऊपर भार मूकवानो छे। किसान ने बैल को ही रस्सी से कसकर बांधा था और किसी को नहीं। हवे रस्सी ऊपर भार मूकवानो छे कि किसान ने बैल को रस्सी से ही बांधकर रखा था और किसी से नहीं, यानी कि जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा था, ढीला नहीं। कैसा बांधा था? कसकर। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा था। बगीचे में तितलिया मंडराने लगी। तो एना पण जो बगीचे में तितलिया मंडराने लगी, पछी आवशे तितलिया नीचे लीटी। ए ज रीते बगीचे में तितलिया मंडराने लगी, एमां मंडराने नीचे लीटी आवशे। अने पांचमું छे, मैं कल रामपुर गया था। तो मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था।
मैं कल रामपुर गया था। મિત્રો અહીંયા આપણે જે 10મી કવિતા છે શીખો એનો ભાગ 1 પૂર્ણ કરીએ છીએ। આશા રાખું છું કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે, તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ભાગ 2 સાથે। આભાર।